सत्यमेव जयते हमारे चैनल रोग मुक्त शरीर में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम विशेष रूप से भोजन के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें हम आपको पिछले 4-5 अपने एपिसोड में पूर्ण रूप से बता चुके हैं। और हमें लगता है कि भोजन के जानने के पहले कि हमारा क्वालिटी ऑफ फूड कैसा होना चाहिए, क्वांटिटी ऑफ फूड कैसा होना चाहिए, थोड़ा सा जो हमारे पिछले 25, 26, 27, 28, 29, 30 ये जो 4-5 हमारे जो एपिसोड आए हैं इनको ज़रूर सुनिएगा खुद ध्यान से, तब आपको भोजन के बारे में बड़ी अच्छी जानकारियाँ हो जाएंगी। तो हम चर्चा करेंगे आज हम खाली हमारा भोजन कैसा होना चाहिए, क्योंकि भोजन ही हमारा जो है सबसे बड़ा रोग का कारण है। जब भी हम सुबह निकलते हैं तो शाम को वही भोजन लेकर के आते हैं, वही सामान लेकर के आते हैं जो कि हमने पहले भी कहा कि गंदा रहता है हमारा और सड़ा रहता है हमारा या जला हुआ होता है। तो पहले हम आपको सामने ये बताना चाहेंगे कि हमारा भोजन कैसा होना चाहिए, और दूसरी चीज़ है कि हमारा भोजन होना चाहिए कैसा होना चाहिए इसको जानना ज़रूरी है। हमारा भोजन जो है क्वालिटी मेंटेन होना चाहिए और क्वांटिटी मेंटेन, यानी कि उसकी क्या क्वालिटी है ये भी जानना ज़रूरी है और क्या क्वांटिटी है ये भी जानना ज़रूरी है। तो और इसके पहले हमें जानना चाहिए, सबसे पहले आप और जानिए इस चीज़ को कि हम सबसे पहले क्या इन चीज़ों को ना खाएं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। तो ऑल एनिमल प्रोडक्ट्स यानी जानवरों से बनी कोई भी चीज़ को हमें नहीं खाना चाहिए। बड़ी मतलब एक कट टू कट मैंने पॉइंट टू पॉइंट हम आज आपको बता रहे हैं ताकि आपको समझने में बड़ा सरल रहे। नंबर 1 क्या होना चाहिए हमारा, ऑल एनिमल प्रोडक्ट्स। हमें किसी भी प्रकार के जानवर के चीज़ें नहीं खाना चाहिए, चाहे उसका हमारा नॉनवेज हम उसको कह दें या उसका घी दूध मट्ठा जो कुछ भी चीज़ें हमारी हैं ये हमारे भोजन में नहीं होना चाहिए। दूसरा, किसी भी तरह का हमारे भोजन में इंडस्ट्रियल फूड नहीं होना चाहिए, यानी कोई भी पैकिंग वाली या कोई प्रोसेसिंग फूड ये हमें नहीं खाना चाहिए जो हमारे आउटसाइडर है। क्योंकि हमने 3 चीज़ बताई आपको ना कि हमारा ये सब चीज़ें हमारी तो गंदी हैं या सड़ी हैं या जली हुई चीज़ें। फिर इसके बाद हमें जो है हर तरह के रिफाइंड तेलों को नहीं खाना चाहिए, जो भी तेल हम खाएं वो घानी वाला खाएं। शुगर हमें बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, वाइट साल्ट को हम बिल्कुल अवॉइड करें। और इसके बाद हमारे शुगर को बिल्कुल अवॉइड करें, और स्मोकिंग, टोबैको कंटेंट चीज़ें और अल्कोहल, इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा हम दूर रखें या इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करें। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई जिन चीज़ों को हमें मुख्य रूप से समझना है। क्यों कि हमने जानना चाहिए आपको कि हमारे भोजन के अंदर 2 ही चीज़ें होती है कि एल्कलाइन और एसिडिक। ज़्यादा से ज़्यादा भोजन हम अपना एल्कलाइन करें, एसिडिक कम से कम, क्योंकि रोग का सबसे बड़ा कारण भोजन के अंदर जो हमारा होता है एसिडिक फूड होता है हमारा, जिसका कि हमारा पीएच एसिडिक होता है, उसी से हर तरह की बीमारियां शरीर में पैदा होती हैं। तो हमें हमेशा एल्कलाइन फूड खाना चाहिए। हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमारे एल्कलाइन फूड क्या हैं, या हमें ये जानना ज़रूरी है कि अब हम कौन सी चीज़ों को खाएं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है। तो हम जब भी सुबह शुरू का हमारा जो भोजन होना चाहिए या हमारा जो नाश्ता होना चाहिए, सबसे पहले हम जो है फ्रूट्स खाएं, यानी फल खाएं। जिस तरह का भी मौसम में जिस तरह का फल हमें मौसम के अनुकूल मिले, क्योंकि मौसम के अनुकूल जो फल मिलेंगे वो एक तो सस्ते होंगे और उसके अंदर हमें बेनिफिट ज़्यादा मिलेंगे, यानी हमारे लिए यूजफुल ज़्यादा होंगे। तो हम सुबह सबसे पहले अपने प्लेट में फलों को रखें। अब प्रश्न हमारा आता है कि फल कितना होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम बताना चाह रहे हैं, आप मान के चलिए आपका वेट 50 किलो है, तो 50 किलो का मतलब पर केजी 5 ग्राम हमारा फ्रूट्स होना चाहिए, यानी 250 ग्राम, यानी 50 किलो वजन है हमारा, तो 250 ग्राम हमें सुबह फल नाश्ते में लेना ही लेना है सबसे पहले। क्योंकि हम बता चुके हमारा 100% एल्कलाइन है, तो इसलिए सबसे पहले हम अपनी शुरुआत नाश्ते की फल से करें। फल लेने के बाद 250 ग्राम आपने फल ले लिया, वो आपके लिए अच्छा खासा न्यूट्रिएंट्स आपके बॉडी में पहुंच गए। फिर सेकंड नंबर पे अगर हमें कुछ खाने की इच्छा है उसके बाद भी 12 बजे के पहले, फल को हमें 12 बजे के पहले लेना है। 12 बजे के पहले 250 ग्राम अगर आपने फल खा लिया 50 किलो वजन के हिसाब से, रेशो यही, इसी को अपने हिसाब से आपका जो वेट है उससे आप इसको कंपेयर करते रहिएगा, उसी हिसाब से आप उसी अमाउंट में आप लेंगे। इसके बाद आता है हमारा कि आपने फल खा लिया, इसके बाद भी आपको खाने की इच्छा है, तो जो कुछ आपके घर में बनाया जाए नाश्ते में, जो कुछ भी बनाया जाए नाश्ते में,
वो भी जो है फ़िल्टर ऑयल में नहीं होना चाहिए, यानी रिफाइंड ऑयल में नहीं होना चाहिए। आप जो है पराठा बना लिए नाश्ते में, या आपने भजिया बना ली, पकौड़ी बना ली, जो कुछ भी आपने, पहले 250 ग्राम खाने के बाद, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद हमारा आता है कि हमारा दोपहर का लंच कैसा होना चाहिए। तो दोपहर का जो हमारा लंच होना चाहिए उसके अंदर हमारी सलाद बहुत ज़रूरी है। सलाद कितना होना चाहिए, वही सेम रेशियो हमारा आ गया कि हमारे बॉडी वेट का 5 ग्राम पर केजी 5 ग्राम, यानी हमारा सलाद 250 ग्राम होना चाहिए। वो 250 ग्राम सलाद के अंदर हमारा जो सीजनल चीज़ें मिल रही हैं वो बहुत ज़रूरी है। उसके साथ में जैसे कि टमाटर है, गाजर है, चुकंदर है, ककड़ी है, मूली है, इस तरह की चीज़ें जो कि आप आसानी से खा सकें। यदि आप उन्हें आसानी से नहीं खा सकते तो उनका पेस्ट टाइप बना लीजिए। पेस्ट भी नहीं बना सकते तो उनका जूस बना लीजिए। मतलब कहना है कि इतनी चीज़ 250 ग्राम की उतना मटेरियल जो है वो चीज़ आपके पेट में पहुंचना ही चाहिए। फिर इसके बाद हम आता है, उसके बाद फिर अगर मैं कुछ खाने की इच्छा हो रही कि दाल चावल रोटी, जो 3 चीज़ें हमारी बच गई, तो उन चीज़ों में हम रोटी जो खाएं वो मल्टीग्रेन्स की खाएं। पहली चीज़ क्या होना चाहिए, एकदम फाइन मैदा का आटा ना लें। दूसरी चीज़ हमारी आती है दाल, हम जिस तरह का भी इस्तेमाल करें वो छिलके वाली दाल खाना चाहिए। अगर हम मान के चलिए अरहर की दाल या तुअर की दाल खा रहे हैं तो उसको प्लेन दाल ना खा के उसके अंदर हम मूंग की दाल को मिक्स करके खाएं। फिर इसके बाद हमारा था राइस, चावल जो हम ना खाएं वो पॉलिश वाला चावल खाएं, नॉन पॉलिश ना खाएं। अब इन चीज़ों को अगर आप खोजेंगे, इन चीज़ों को अगर आपके अंदर इच्छा होगी कि हम इस तरह की चीज़ें खाएं तो आपको मार्केट में ज़रूर मिलेंगी और मिलती रहती हैं, है ना। हर चीज़ तो आपको पैसे से लेके आना है ना, तो उन चीज़ों को थोड़ा सा समझिए। फिर इसके बाद जो है अगर हमें फिर भूख लग रही है तो हम उस कंडीशंस में, उस दशा में फिर कोई ना कोई चीज़ ग्रीनिश टाइप में खा सकते हैं। और इसके साथ में लंच में के साथ में हमारा ग्रीन जो है हमारा लीव्स भी होना चाहिए। अगर हम 3-4 बजे भूख लगी तो हमें उसके अंदर ग्रीन लीव्स भी होना चाहिए। कितना ग्रीन लीव्स होना चाहिए, पर के बॉडी के हिसाब से अगर हमारा बताए ना 50 ग्राम है तो 2 ग्राम पर के, यानी कितना 100 ग्राम, यानी 100 ग्राम ग्रीन लीव्स भी हमें खानी बहुत ज़रूरी है। ग्रीन लीव्स कौन कौन से आ गए, मूली के पत्ते आ गए, धनिया के पत्ते आ गए, पुदीना के पत्ते आ गए, पान आ गया, इस तरह के पालक के पत्ते आ गए, जो सोया मेथी के मौसम के हिसाब से जो भी चीज़ें आपको मिलें आराम से, क्योंकि वही चीज़ें आपको खाना है जो आपके हिसाब से मौसम से आपको मिले, आपको किसी तरह की परेशानी ना हो। तो इस हिसाब से आपके खाने में ड्राई फ्रूट्स अगर आपको अवेलेबल है या आप खा सकते हैं तो ड्राई फ्रूट्स हमें खाना चाहिए कितना, पर केजी 0.5 ग्राम, यानी वही अगर हमारा 50 किलो वजन है तो हमें जो है 25 ग्राम ड्राई फ्रूट्स मिक्स जो भी आपको आराम से मिल जाए, बादाम है, काजू है, किशमिश है, पिस्ता है, इस तरह की जो भी चीज़ें हैं हम उसका सेवन करें। तो इस तरह की हमारी जो है एक बैलेंस डाइट होना चाहिए। इन सब को खाने के बाद हमने आपसे एक ज़रा सा आप इसमें कंपेयर करिए, अब अपनी इसकी क्वांटिटी को देखिए कि हमारा मान के चलिए 50 ग्राम बॉडी का वेट है और 50 ग्राम में हमें कितना खाना है, हमने आपको बता दिया पर केजी 20 ग्राम, तो कितना 1 किलो। 1 किलो भोजन हमें सुबह से शाम तक करना है। अब उसमें आप कंपेयर करके देख लीजिए कि किस हिसाब से आपका उसके अंदर जो है रेशो बन रहा है। उसमें अगर आप देख रहे हैं टोटल में से तो 250 ग्राम तो आपका फल निकल गया, चाहे फल के रूप में लीजिए चाहे जूस के रूप में लीजिए, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, सब कुछ नहीं बात है। इसके बाद फिर आपकी सलाद आ गई, सलाद 250 ग्राम निकल गई, जिसके अंदर हमारा स्प्राउट वगैरह सब कुछ है। स्प्राउट भी आप लीजिए, स्प्राउट रोज लेना बहुत ज़रूरी है। अब उस स्प्राउट्स को, उस सलाद को आप चाहे पेस्ट बना के लें, चाहे जिस रूप में लें, आपको लेना है। इसके बाद हमारी जो है आ गई वेजिटेबल्स हमारी आ गई, इसके बाद हमारी ग्रीन लीव्स हमारी आ गई, वो भी 100 ग्राम लेना है। तो 250 और 100 ग्राम कितना, 600 ग्राम हो गया आपका। इसके बाद आपका आता है ड्राई फ्रूट 25 ग्राम हो गया, यानी 625 ग्राम ये आपके 100% एल्कलाइन फूड्स आपके बॉडी के अंदर पहुंच गए, जो कि हाईली न्यूट्रिएंट हैं, हाईली पोषक तत्व इनके अंदर मिलेगा और हाईली इम्यूनिटी बूस्टर भी हैं। जिस तरीके से आप इसको समझें, जब इतनी चीज़ पहुंच गई तो टोटल पहुंच गई हमारे शरीर में 625 ग्राम। अब कितना बचा, 375 ग्राम। अब 375 ग्राम के अंदर आपका रोटी आ गई, दाल आ गया और आपका चावल आ गया। इतना मिलकर के आपका 1 किलो करीब हो गया, यानी 1 kg हो गया। इतने खाने के बाद अगर आपको और भी भूख लग रही है और कुछ खाने की इच्छा हो रही है, तब आप जो है आप होममेड चीज़ें
या वो चीज़ें जिनको कि आपको अच्छी लगें और उस जिसके अंदर एसिडिटी ना हो या एसिडिक उसके अंदर मीडिया ना हो, उन चीज़ों को खा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें 1 किलो पूरा इसी रेशियो में मिला करके टोटल फूड खाना है, क्योंकि वेट के हिसाब से हमारा बॉडी का फूड का वेट स्टैंडर्ड पैरामीटर है, साइंटिफिक पैरामीटर से कि 50 किलो यानी पर केजी 20 ग्राम हमें फूड चाहिए। वो भी हमारा क्वालिटी मेंटेन फूड चाहिए और क्वांटिटी तो हमने आपको बताई दी। तो इस तरीके से अगर आप अपने लाइफ स्टाइल को रखेंगे बराबर तो आप कभी बीमार ही नहीं होंगे, क्योंकि हमारा रेशियो क्या होना चाहिए, एल्कलाइन हमारा 80 to 85% हो गया और इसके बाद हमारा एसिडिक फूड जो हमारा जो कुक करके हमने बनाया, दाल बनाया, रोटी बनाया, चावल बनाया, जो ये सारी चीज़ें है गई, ये हमारी मैक्सिमम आ गई 15 to 20%, मैक्सिमम 20%। तो हमारे बॉडी का रेशियो मेंटेन रहता है। सारी नुकसानदायक तो हमारी चीज़ें वही है जो हम बाहर से खरीद लाते हैं। जो जैसे हमने आपसे कहा था कि हम खाने में क्या खाते हैं, तो हमारा गंदा फूड या सड़ा फूड या फिर हमारा जो है जला हुआ, और हमारे शरीर को क्या चाहिए, रस चाहिए। अब वही बात आ गई जिसको आपसे इतने दिन से चर्चा हो रही है कि हमारे शरीर को क्या चाहिए, रस चाहिए। क्योंकि रस जो है, हम जिस चीज़ अगर हमें रस नहीं मिलेगा तो रस से ही तो हमें रक्त बनेगा ना। आगे जो हमारे बॉडी के अंदर के जितनी भी चीज़ें हमारी बनती रहती हैं और जितने भी हमने आपको अभी तक पावर बताए, उसके अपने बॉडी का हर एक चीज़ जो है कैसे क्या उसकी पूरी सिस्टम से सारी चीज़ें हमने आपको समझाने की कोशिश की बड़ी सरल भाषा में कि उन सब चीज़ों के लिए वही बात है, स्टार्टिंग हमारी रस चाहिए। रस ही है, रस से हमारा रक्त बनेगा, रक्त से हमारा फैट मांस इस तरह जो है, इसके बाद हमारा बोन्स मैरो, ये सब चीज़ें बनती हैं। ये सब तो हमारे शरीर के अंदर है। हमारे शरीर में मांस भी है, हमारे शरीर में फैट भी है, हमारे शरीर में हड्डी भी है, और इन सारी चीज़ें तो हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए और इन सब चीज़ों को कि जो है वो हमारे जो बॉडी के अंदर आर्गन्स, हमने पहले कहा था कि अभी बता रहे हैं कि हमारे बॉडी के अंदर जितने आर्गन हैं सब ऑटो हीलिंग सिस्टम करते हैं, सब ऑटोमेटिक हैं। बस उन्हें एक क्वालिटी का मटेरियल चाहिए। वही चीज़ें, वही हमारे सारे आर्गन्स हमारे जो है बॉडी को रिपेयरिंग भी करते हैं, वही सारे आर्गन्स हमारे बॉडी के अंदर मेंटेनेंस भी करते हैं, वही सारे आर्गन्स हमारे बॉडी के डिफेंस पावर भी हैं, वही सारे आर्गन्स हमारे बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं, वही सारे हमारे आर्गन्स हमारे बॉडी का प्योरीफिकेशंस करते हैं, वही सारे आर्गन्स हमारे बॉडी के अंदर पूरी ब्लड की सप्लाई करते हैं, वही सारे आर्गन्स हमारी बॉडी के सारे ड्रेनेज सिस्टम को कंट्रोल करते हैं और सारे टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं। तो सारा सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर एकदम फिट है। हमें खाली एक ही चीज़ पे कंसंट्रेट करना है, बस बाकी चीज़ों को आपको कुछ नहीं सोचना है। बस हमें ये देख के चलना है कि हमारी क्वालिटी ऑफ फूड क्या हो। बस एक, इट इज़ ओनली वन मेडिसिन एंड इट इज़ वन योर थेरेपी। बस ये चीज़ या तो हम जानते नहीं, अगर जानते हैं तो मानते नहीं, और मानते हैं तो उस पर विश्वास नहीं करते हैं। तो इससे बड़ी सरल भाषा में ये जो चीज़ें आपको बताई गई, हमें पूर्ण आशा है कि काफ़ी चीज़ें आप इसमें समझ गए होंगे और कोशिश करेंगे कि अगर आपको निरोगी रखना है, हमने कहा ना कि आप अपने मन में जब तक विचार नहीं करेंगे कि हमें रोगी रहना है कि निरोगी रहना है, ये दोनों आपके ऊपर हैं। आपका ही डिसीजन आपका स्वास्थ्य को फिट कर सकता है और आपका ही डिसीजन आपके स्वास्थ्य को अनफिट कर सकता है। तो इस विचार को आप लोगों को पूर्ण रूप से करना है कि आप स्वास्थ्य चाहते हैं या बीमारी चाहते हैं। दवाई आपके सामने है, क्योंकि पैसा दोनों पे खर्चा होना है। आप एक क्वालिटी का फूड खाएंगे तो भी पैसा खर्चा होगा, आप बी क्वालिटी का फूड खाएंगे तो भी पैसा खर्चा होना। तो जहाँ पर पैसे से हर चीज़ खरीदनी है, ये तो नहीं कुछ आपको फ्री मिलेगी। तो उन चीज़ों को जो है हम इस तरह से समझ लें कि हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है। बस यही हमें बार बार आपसे ऐसे रिक्वेस्ट है, यही हमारी आपके लिए बार बार सेवा है, यही हमारा ज्ञान विज्ञान से भरपूर है जो हम आपको बड़ी सरल भाषा में बता रहे हैं। और हमें आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉरवर्ड करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बड़ी सरल विधि को कि हमारा भोजन कैसा होना चाहिए, हाउ इज़ फूड अवर मेडिसिन या हाउ कन्वर्ट फूड इन ए मेडिसिन, जो कुछ भी आप कहें कि भोजन ही हमारी दवा है। अगर आपको बाहरी दवाइयों से बचना है, अगर आपको बाहरी दवाइयों से दूर रहना है जिनके कि साइड इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा है, पूरा जीवन दवाई खाते खाते एक आर्गन से दूसरा आर्गन, दूसरा आर्गन से तीसरा आर्गन, हमारे बॉडी के सारे सिस्टम्स, हमारे बॉडी के सारे आर्गन्स धीरे धीरे फेल होते रहते हैं।
क्या कह रहे हैं कि हमारे बॉडी में 4 ही सिस्टम तो बताए थे आप सबने, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सारी चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर फिट हैं। बस खाली हमें जो है उसको उस तरह का फूड देना है, उस तरह का फ्यूल देना है, उस तरह का ईंधन देना है। बस बिना ईंधन के कोई हमारी मशीन चलेगी नहीं, हमारी बॉडी चलेगी नहीं। तो आपका क्वालिटी ऑफ ईंधन कैसा होना चाहिए, इसको आप काफ़ी समझ गए होंगे। हमें पूर्ण आशा है कि इसको धीरे धीरे करके आप अपने लाइफ स्टाइल में ज़रूर इस चीज़ को फॉलो करेंगे और अच्छे से अच्छे चीज़ के बारे में आपको नॉलेज मिलेगी। जहाँ भी हमारा रिक्वेस्ट है आपसे कि हमारा MM नेचुरोपैथी एंड मेडिसिनल योगा सेंटर रायबरेली सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक खुला रहता है। किसी भी प्रकार की समस्या, किसी भी प्रकार का रोग जो कि आपको मतलब बहुत खर्चा वाला लग रहा है और बहुत उसके अंदर आपको परेशानी हो रही है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको अच्छी जानकारी मिले और किसी भी तरह की शंका आपके अंदर हो तो एक बार ज़रूर आप संपर्क करें, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, टेलीफोन के द्वारा, व्यक्तिगत आधार के, जिस तरीके से जैसे भी आपको सुविधा मिले। इसके साथ हम जो है आज जो है इस एपिसोड को समाप्त करते हैं। सत्यमेव जयते।